इस बार क्लास 10th एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रायिकता को देखने वाले हैं। ये प्रोबेबिलिटी है और ये एनसीईआरटी और सीबीएसई बीएससीबी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। ये जो चैप्टर है इसमें सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से कम 15 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन 15 नंबर के सवाल आपको बनाने नहीं होते हैं। आपको 5 या 7 नंबर का सवाल बनाना होता है। अगर आप चाहें तो उतना सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शनल होते हैं तो ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल इसमें आते हैं। अगर आप इंट्रो इसके समझ लेते हैं तो ये बात श्योर है कि आप इस चैप्टर के जो भी प्रश्न आएंगे उसको आसानी से कर पाएंगे। तो वैसे सवालों की सीरीज में ये प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है हिंदी में प्रायिकता। प्रायिकता मतलब होता क्या है कि किसी भी चीज़ के बारे में संभावना व्यक्त करना। अगर किसी भी चीज़ के बारे में आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं तो उसके दो पहलू होते हैं। प्रत्येक घटना के दो पहलू होते हैं। एक तो वैसा पहलू जो सकारात्मक हो और दूसरा वैसा पहलू जो नकारात्मक हो। अगर किसी घटना के बारे में आप कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं तो वही भविष्यवाणी प्रायिकता के नाम से जानी जाती है। तो प्रायिकता दो प्रकार की हो सकती है, एक वो सकारात्मक प्रायिकता और एक नकारात्मक प्रायिकता। लेकिन सकारात्मक प्रायिकता और नकारात्मक प्रायिकता का वास्तविक नाम नहीं है, इसका नाम है संभव घटना की प्रायिकता। जो प्रायिकता सकारात्मक है अर्थात जो संभव है, जो हो सकती है, उसको सकारात्मक प्रायिकता बोलेंगे। और जो प्रायिकता जो घटना घटित हो ही नहीं सकती, जिसकी संभावना 0% भी नहीं है, वैसी घटनाएं नकारात्मक घटना कहलाती हैं और उसको अनिश्चित घटना की प्रायिकता बोला जाता है। तो जो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है और जो अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है उसके घटना का मान 0 होता है। अर्थात हम समझें तो निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी घटना 0 से प्रारंभ होती है और 1 पर जाके समाप्त हो जाती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम नहीं हो सकती है और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो देखते हैं इसको क्या है। इसमें प्रायिकता के दो पहलू हैं। एक तो है निश्चित घटना की प्रायिकता, और दूसरी जो घटना है वो है अनिश्चित घटना की प्रायिकता। जो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है उसका परिमाण 1 होता है और जो अनिश्चित घटना होती है उसका परिमाण 0 होता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए वे घटनाएं जो घटित नहीं हो सकती हैं उसको क्या कहते हैं। तो जो घटना घटित नहीं हो सकती है उसको असंभव घटना बोलते हैं और वे अनिश्चित घटना की प्रायिकता है, असंभव घटना की प्रायिकता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है वे घटनाएं जो घटित हो सकती हैं उसे निश्चित घटना की प्रायिकता हम कहते हैं। अब आपको सपोज दैट मैं कोई एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि निश्चित घटना की प्रायिकता लेकर के चलते हैं। आपसे बोला जाए कि एक थैले में 3 साइज के सेव रखे हुए हैं और आपको हाथ डाल के बड़े साइज का सेव निकाल लेना है। तो आप जब हाथ डालेंगे तो किसी न किसी साइज का तो निकलेगा। सेव डालेंगे तो सेव निकालेंगे। तो इसमें संभावना है कि आप 1 बार में नहीं तो 2 बार में, 2 बार में नहीं तो 3 बार में आप उसमें से सेव निकाल लेंगे। तो जब आप सेव निकाल लेंगे तो ये घटना निश्चित घटना की प्रायिकता कहलाएंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक थैला है और उसमें मैं नींबू की महक की मीठी गोली डालता हूं और आपसे बोला जाए कि आप हाथ डाल के उसमें संतरे के महक की मीठी गोली निकाल लीजिए। तो आप विचार करने योग्य बात यह है कि जब नींबू की महक की मीठी गोली है तो आप उसमें संतरे की महक की गोली कैसे निकाल सकते हैं। नींबू की गोली है, संतरे की गोली निकालने का ऑर्डर दिया जा रहा है, आपको ऐसा समझाया जा रहा है कि आपको आज्ञा मिल रहा है कि आपको संतरे की गोली निकालनी है। तो जब नींबू की गोली तो संतरे की गोली निकालना संभव है ही नहीं, तो निकालेंगे कैसे। तो ये जो घटना है ये असंभव घटना की प्रायिकता है और असंभव घटना की प्रायिकता का मान हमेशा 0 होता है। तो आप ध्यान देते हैं ये अनिश्चित घटना की प्रायिकता हो गई और अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान हमेशा 0 होता है। इसमें एक सूत्र क्रिएट होता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता और अनिश्चित घटना की प्रायिकता, इसका मान होता है 1। अब ये मान कैसे होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता का मान होता है 1 और अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान होता है 0। अगर यदि आप 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अर्थात निश्चित घटना की प्रायिकता और अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान होता है 1। और आपको एक टॉपिक और याद करना है कि संभव घटना, कैसी घटना, संभव घटना, इसकी की जो प्रायिकता होती है, संभव घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है और संभव घटना को निश्चित घटना बोलते हैं और असंभव घटना को अनिश्चित घटना बोलते हैं।
असंभव घटना की जो प्रायिकता है वो शून्य होता है। ये टॉपिक है। अब आप ये देखेंगे कि ये जो दोनों वैल्यू हैं इन्हीं वैल्यू को जोड़ करके ये सूत्र को तैयार किया गया है। एक आपके पास सूत्र है कि मान लीजिए कि आपके पास केवल पीई दिया हो, मतलब केवल संभव घटना दिया हो और आपको बोले कि असंभव घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसी को साइड चेंज करना है, लिखना है 1 माइनस पीई नहीं, यानी कि असंभव घटना। अगर आपके पास असंभव घटना की प्रायिकता हो और बोले कि संभव घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो असंभव घटना को रोक करके इसको साइड चेंज करेंगे और लिखेंगे 1 माइनस संभव घटना। ये 3 फॉर्मूला क्रिएट होता है। ये ऑब्जेक्टिव के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, ये जरूर पूछे जाएंगे और जब ये पूछे जाएंगे तो उस समय आप ऐसे इसको क्रिएट करेंगे, ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें से घटा करके इसको बना लेना है। इसके बाद से इस प्रायिकता के बाद हम सीके के बारे में जानते हैं। सीका का ये टॉपिक है, इसको देखते हैं। तो सीका से जो सवाल पूछता है वो बार बार सवाल रिपीट करता है। अब इसमें सीका में क्या पूछता है कि आपको देगा, पहले सीका के बारे में जानते हैं। जो सीका होता है उसमें 2 परिणाम होते हैं। सीका में 2 परिणाम होते हैं, एगो चित होता है और एगो परिणाम होता है पट। यही 2 परिणाम आते हैं। एक सीका का ये परिणाम है, ये हम जो लिखे हैं ये एक सीका का परिणाम लिखे हैं। अगर 2 सीका रहेगा तो ये 2 बार लिखेंगे। अब आपको ये पूछा जाए कि एक सूत्र आपको बताया जाए कि पीई बराबर होता है ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम और बटा कुल परिणाम। इसको ध्यान में रखते हुए हम सवाल को बनाएंगे। ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी बन जाएगा आपका। ये इंपॉर्टेंट है, इसी में सारे सवालों को सिचुएट होने की संभावनाएं हैं। संभावनाएं क्या है, ये इसी पे होगा ही। तो देखो, अगर बोला जाए कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाए, सवाल है कोई कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो उस पर प्राप्त परिणाम क्या होंगे? तो एक सिक्के को एक बार जब उछालेंगे तो उस पर परिणाम आएंगे हेड और टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यही 2 परिणाम सिक्के पे होते हैं। एक सिक्का का जो परिणाम होता है, कुल परिणाम वे 2 होते हैं। अगर आपसे ये बोला जाए कि बताइए कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसमें चित एक ही बार आ सकता है या पट एक ही बार है। आप ये देखेंगे कि इसमें हेड एक ही बार आ रहा है या टेल एक ही बार आ रहा है। तो एक बार फेंकोगे और गिरेगा तो कोई एक ही सरफेस दिखाई देगा, दोनों देख नहीं सकते हैं। तो जब एक सरफेस दिखाई देगा तो एक परिणाम आता है, तो एक परिणाम आता है तो ई के जो अनुकूल परिणाम होंगे वो 1 होंगे और कुल जो परिणाम है सिक्का का, एक सिक्का का, वो 2 है। अब ऐसे बोला जाए कि जब 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, तो जब 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो 2 बार चित हो जाएगा और 2 बार पट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि हेड टेल पहले सिक्के पर आता है और दूसरे सिक्के पर भी हेड टेल ही है। अगर ये उल्टेगा तो हो सकता है कि पहले उछाल में दोनों पर हेड आ जाए, या पहले उछाल में दोनों पर टेल आ जाए, या पहले उछाल में हेड आ जाए दूसरे उछाल में टेल आ जाए, या दूसरे उछाल में पहले उछाल में टेल आए और दूसरे उछाल में हेड आए। ये आप देखेंगे तो ये 4 परिणाम आपके हाथ में है। ये जो 4 परिणाम है यही आएंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि सिक्के को उछालने पर, 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, दोनों सवाल का परिणाम एक ही होगा। एक सिक्के को 2 बार उछालिए या 2 सिक्के को एक बार उछालिए, इसके जो परिणाम होंगे वो यही 4 परिणाम होंगे और यही सी 4 में से कोई एक आएगा। उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक का जिक्र नहीं किया गया, केवल कम से कम की जिक्र की गई है। तो आप देखेंगे कि कम से कम चित कितना बार आया है। अब आप ये देखिए, बोले कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो जब एक हेड आने का जो प्रायिकता होगा तो वो इसमें देखते हैं, यहाँ पे 2 हेड आया है, ज्यादा से ज्यादा बोला नहीं है, केवल कम से कम बोल रहा है, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे एक बार आया है, एक बार हेड और हेड आया है, एक बार ये आया, एक बार बोल रहा है यहाँ पर एक बार हेड और टेल आया, और एक बार बोल रहा है टेल और हेड। यहाँ पे कम से कम एक बार आया है हेड। ये जो परिणाम है टेल टेल, इसमें एक बार भी नहीं आता, इसको लेना नहीं हमको। तो इसके जो अनुकूल परिणाम है वो 1 2 3 है। तो इसका जो हल होगा, आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा कि ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम।
अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, लिखेंगे PE इज इक्वल टू, ई के जो अनुकूल परिणाम है वो 3 है, और कुल जो इसमें परिणाम आए हैं, इसमें जो कुल परिणाम है उनकी संख्या है 4, तो लिखेंगे 3/4। इसका जो हल होगा वो 3/4 होगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये हमको जानना है कि पता कैसे करें कि कितनी बार उछाल में कितने संख्या आते हैं। इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक लेकर के आया हूँ। जैसे इसमें ट्रिक क्या है कि यहाँ पे लिखेंगे परिणाम की संख्या अब बटा यहाँ पे उछाल की संख्या, ये इसका सूत्र है। अब जैसे आपको इस सूत्र लगाना कैसे है ये जानते हैं। जैसे हमको सिक्का उछालना है, एक गो सिक्का को 10 बार उछालिए, चाहे 10 गो सिक्का को 1 बार उछालिए, बात एक ही हुआ। तो जब सिक्का को उछालना है तो सिक्का पे परिणाम जस्ट आपके माइंड में आना चाहिए कि परिणाम क्या होता है। तो परिणाम सिक्का है, कैसा भी सिक्का उस पर हेड और टेल ही होता है, दूसरा कोई परिणाम होता नहीं है। तो ये जो सूत्र है इसमें परिणाम तो हो गया 2। अब उछाल क्या बोल रहा है ये बोलिए। तो अगर उछाल बोल रहा है कि एक सिक्के को 10 बार उछालें, तो परिणाम है 2 और इसको उछालना है 10 बार। अब 10 बार इसको 2 को 10 बार लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 इस तरह 10 डिजिट बार लिखेंगे और लिखेंगे 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 2 दूने 32, 2 64, 2 160, 500 बार। ऐसा आप उसको लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो 1024 आ जाएगा, और ये हो सकता है कि संभव इसका परिणाम हो। तो इस तरीका से आप इसका परिणाम निकालेंगे। ये केवल ये सिक्का के लिए लागू नहीं होता है। ये जो सवाल है इसको मैं आपको दिखा सकता हूं, क्योंकि इसमें 2 सिक्का को उछाला हूं, 4 को परिणाम आया है। तो सिक्का का तो परिणाम 2 ही होता है, उछाल का संख्या बदल रहा है। उछाल इसमें 2 बार बोल रहा है, तो यहाँ पे पावर 2 लिखिए। तो जब पावर 2 लिखेंगे इसका मतलब हुआ 2 को 2 बार लिख देना है, यानी कि कुल परिणाम कितने होंगे 4। और देखिए हमने कुल परिणाम 4 लाया हुआ है। तो सिक्का तक ही रहने देते हैं और मिलते हैं फिर से छोटे से ब्रेक के बाद चाणक्य क्लासेस के इसी चैनल पे कल शाम 7 बजे। और उस क्लास में हम लोग देखेंगे कि पासा के बारे में और ताश की गड्डी के बारे में जानेंगे। आज सिक्का तक ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो बाकी आप समझदार ही हैं। जय हिंद, जय भारत।